सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और चांसेस है कि आपके भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आने वाला है मैट्राइसिस से। अब ये मैट्राइसिस का जो क्वेश्चन है, देखा जाए तो जिनको भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैट्राइसिस दो मैट्रिक्स का आता है उनके लिए बड़ा सिंपल जाने वाला है। बिकॉज दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी चीजें यहां पे मैं दिखाने वाला हूं। तो ऑलरेडी जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम 3 मार्क के लिए पूछ देता ही है। तो बच्चों देखो जरा आज के दिन का ये क्वेश्चन, यस मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। बहुत अच्छे तरीके से यहां पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है मुझे, इक्वेशन क्या दिया है, -1 1 4, ये एक मैट्रिक्स है। फिर एक करली ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है मेरे पास। देन 5 5 6 6 -1 एंड 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 4 4 1 1 -1 करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ इट इज इक्वल टू एक्स वाई। सो आपको इस तरीके से सिंपलीफाई करना है कि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन का टाइप ही देख लो कि मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है और कोई भी एक नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ में भी करने को मिल रहा है। तो सब कुछ इसके अंदर आ जा रहा है बराबर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिखना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर 2 को अंदर भेज दो, 3 को अंदर भेजो बच्चों। जब ये 2 को आप अंदर भेजोगे तो ये 2 हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 आपका 5 के साथ होगा तो 2 5 जा 10, 2 आपका 5 के साथ 2 5 जा 10, 2 6 के साथ 2 6 जा 12, 2 ये 6 के साथ, मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक के साथ ही हो, नहीं। 2 1 जा -2, 2 2 जा +4। देखा बच्चों आपने। फिर हमने करना है प्लस, जी हां, अभी 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो, बोलो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितना सिंपल है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 इंटू -1 क्या होता है दोस्तों, -3। प्लीज कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन अच्छा करोगे तो आपको ये सारे सिंपल लगेंगे। सो -1 1 4 हमने कॉपी किया, 2 को अंदर भेज दिया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा -2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 इंटू -1 इज -3। ये कितने मार्क के लिए आता है सर, ये क्वेश्चन आपका आता है 3 मार्क के लिए। 3 मार्क्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को हमेशा एक अहमियत दी जाती है। अब यहां पे ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है सर, कैसे? अरे भाई, एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स दोनों को ऐड करना है। इसका ऑर्डर क्या है बोलो, 2/3, 2 रो, सॉरी 3/2, 3 रो एंड 2 कॉलम। इसका भी ऑर्डर 3 रो 1 2 3 एंड 2 कॉलम है। सो जिसकी वजह से दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो यस मेरे प्यारे बच्चों, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने की वजह से दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इनके बीच में प्लस है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, नो डाउट। चलो ऐड करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। चलो ऐड करना हमने, कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ। सो इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूं, 10 + 9, सेकेंड सेकेंड के साथ 10 + 12, ये वाला इसके साथ तो 12 + 12। नेक्स्ट बच्चों 12 + 3, देखा आपने, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, यहां का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, यहां का फर्स्ट एलिमेंट क्या है दोस्तों, -2 और यहां पे क्या है बोलो, +3। यहां का फर्स्ट एलिमेंट 4 और यहां बोलो क्या है, -3। नाउ इज इक्वल टू एक्स वाई। देखा आप सभी ने। सो इतना होने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे -1 1 4 हो जाएगा। देखो सभी लोग यहां पर, देयरफॉर -1 1 4 इज इक्वल टू, यहां पे x और यहां पे y है। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 10 + 9 इज 19 बच्चों, 10 + 9 क्या होता है, 19, और 10 + 12 क्या होता है, 22। तो 19 + 22, मतलब 19 और 22, नॉट प्लस। यहां पे आएगा 19 और यहां पे आएगा 22। आ जाओ यहां पे, 12 + 12 इज 24, 12 + 3 इज 15,
तो यहां पे आएगा 24 और यहां पे आएगा 15, 24 एंड 15। -2 + 3 बच्चों, 3 - 2 हो गया। 3 - 2 क्या होता है 1, एंड 4 - 3 भी क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। देखा आप सभी ने दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज एक यहां पे मैट्रिक्स और एक यहां पे मैट्रिक्स, दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखो, इसका पहले ऑर्डर चेक करो, बिकॉज आपको देखना होगा कि क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो बात वहीं खत्म। सर नहीं हुए तो क्या करना है, ऐसा होगा ही नहीं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाले ही हैं, बिकॉज हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई निकालने के लिए यहां पे एक सिंगल मैट्रिक्स चाहिए। अगर सिंगल मैट्रिक्स चाहिए मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई होना ही है, नो ऑप्शन। नहीं हो रहा है, आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो पहला मैट्रिक्स होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स का बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। अपने दिमाग में बात बैठा लो, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हो जाए, सो इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट। देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, एक रो, एक दो तीन, तीन कॉलम, इसका ऑर्डर है 1/3, चलेगा? यस। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 1 2 3, तीन रो, कॉलम बोलो 1 2, आहा क्या बात है। तो यहां पर इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अब समझने की कोशिश करो, जल्दी बोलना। इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है दोस्तों 3, और इसका नंबर ऑफ रो क्या है बच्चों 3। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, बिकॉज मैंने बोला है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो ही मल्टीप्लीकेशन होता है। अब तो मल्टीप्लीकेशन होगा। अब जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो बोलो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। आंसर आएगा यहां पर, बिकॉज ये 3 और 3 की वजह से तो मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां क्या बचा 1 और यहां बचा 2, मतलब 1/2 का मैट्रिक्स बनेगा। 1/2 का मैट्रिक्स क्या होता है, एक रो होगा और दो कॉलम, एक रो होगा दो कॉलम, एक रो दो कॉलम, बिकॉज 1/2 का मतलब क्या होता है 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। एक एलिमेंट यहां पे आएगा, एक एलिमेंट यहां पे आएगा। क्लियर है सबको? एक एलिमेंट यहां पर आएगा और एक एलिमेंट यहां पर आएगा। देखा आपने? अब जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता टेंशन नहीं लेने का, इधर का हमेशा रो पकड़ो, इधर का हमेशा रो पकड़ो और इधर का पकड़ लो कॉलम, बस। रो हमेशा पहले वाले से ही पकड़ने का। सर कितना रो है, एक ही रो है, मतलब बात खत्म हो जाती है। कितना कॉलम है, दो कॉलम है, मतलब एक रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ होगा। अगर मान लो यहां पर भी दो रो होता तो पहले रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड वाले रो का भी मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ। बहुत सिंपल फंडा है। जैसे ए है और बी सी है तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए बी है और सी डी है तो ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ, बी का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है ना, वैसे यहां पर भी है। सो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -1 इंटू 19 सर इट इज -19, क्योंकि यहां पे तीन एलिमेंट है और यहां पर भी तीन एलिमेंट है दोस्तों। सो अगर तीन तीन एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो -1 इंटू 19 इज -19। दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तो 1 इंटू 24 24। सर साइन क्या डाले, क्या साइन रखे, बाय डिफॉल्ट प्लस, कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस। 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 1 जा 4, क्या बात है, एक नंबर, एक नंबर दोस्तों, एक नंबर, बहुत बढ़िया। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 22 सर -22, फिर 1 इंटू 15 प्लस 15, फिर 4 इंटू 1 प्लस 4। देखा आप सभी ने, आ गया। अब सिंप्लीफाई करो इसको, -19, 24 प्लस 4 कितना होता है 28, एंड 28 -19 करेंगे कितना आएगा, जल्दी करो फटाफट, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 9 आया, 9 9 9 आ गया, 9। 15 प्लस 4 19, और देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं 15 प्लस 4 करता हूं तो 19 आता है एंड
-22 प्लस 19 करेंगे तो आपको पता है -5 आएगा। वेट वेट सॉरी सॉरी -5 नहीं आएगा, -22 प्लस 19 किया तो 19 के बाद कितना आएगा 20, 21, 22 -3 आएगा। ठीक है अपना, यस, इज इक्वल टू XY। एक बार फिर से चेक कर लो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू 19 -19, 1 इंटू 24 24 हो जाएगा, फिर 4 1 4, 24 -19 इज 5, 5 प्लस 4 9। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड के साथ करेंगे, -1 इंटू 22 इज -22, 1 इंटू 15 इज 15, 4 इंटू 1 इज 4। समझ गए? सो -22 प्लस 15 प्लस 4, तो -2 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 इज 19 एंड 19 -22 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -3। अब देखो 1/2, एक रो दो कॉलम, एक रो दो कॉलम। नाउ बाय, बिकॉज दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ये भी आपका 1/2 का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 1/2 का मैट्रिक्स है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यस, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो x किसके इक्वल होगा 9 के, एंड y किसके इक्वल होगा -3 के। देखा आप सभी ने, तो इस तरीके से हमने x और y निकाला। अब इसके बाद आप अगर अपने पेपर में बोर्ड एग्जाम में हो तो लास्ट में ऐसा आंसर लिखना कि x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू -3। इतना कर दिया आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। देख लो सब लोग कैसे किया, कितना सिंपल है। कितने स्टेप्स है, एक तो कॉपी किया, सेकंड फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप 2 हो गया, 3 4 5, 5 स्टेप में सारा काम हो गया। अब बताइए 3 मार्क्स किसको नहीं चाहिए, ऐसे सिंपल 3 मार्क्स किसको नहीं चाहिए, राइट बच्चों? सो इतना होने के बाद चलो एक और देखते हैं और कैसा क्वेश्चन हो सकता है। देखो भाई देखो, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग वैसा ही है। क्या लिखा है दोस्तों, जी हाँ, आपको देखने से समझ में आ गया सर लगभग सेम ही तो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पे 3 वेरिएबल है x y z, तो घबराने की जरूरत नहीं, काम वही करना है। ब्रैकेट 5 0 1 1 0 1 1 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये हो जाएगा 2 एंड 1, नाउ इट इज x प्लस 1 y माइनस 1 एंड 3z। बच्चों देखो कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबका ध्यान यहाँ पे, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 5 को अंदर भेजो तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5। देखा आप सभी ने, 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ किया, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, माइनस यहां पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 माइनस 2 1 3, हमने कर दिया कॉपी। प्लीज बच्चों नंबर भी आप गलती मत करना कॉपी करने में, नहीं तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपने आंसर लाके दिया हुआ है लेकिन आपने तो क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी किया हुआ है, आपने नंबर ही गलत कॉपी किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा मेथड सही होने की वजह से भी आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, बिकॉज आपका आंसर रॉन्ग है, आपने गलत नंबर कॉपी कर लिया, इसलिए ध्यान देना है। तो 0 1 1 0 1 1 5 मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, हाँ बराबर है, माइनस कॉपी किया। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले बच्चों, 0 माइनस 2, 5 माइनस 1, देखो सब लोग कैसे कर रहा हूं मैं, प्लीज फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, देन फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, तो 5 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, 5 minus 1, 5 minus 3, okay, now it is 2 1 and it is equal to x plus 1 y minus 1 3z। जानबूझ के आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं सो दैट की कोई दिक्कत ना हो बच्चों। 0 माइनस 2, आप सभी को पता है 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2। यहां देखो 0 माइनस 2 इज -2, ठीक है, देखो अभी ध्यान से, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, तो यहां पे आएगा 4 और यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 4 और यहां पे आएगा 2, यहां पे भी 2 ही आएगा, देखो ना, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 इज 2। बच्चों 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 4 2, ठीक है 4 2।
फिर यहाँ पे आएगा 2 and 1 हमने कॉपी किया इज इक्वल टू, बच्चों क्या था, x माइनस 1, यही है ना, चेक कर लेते एक बार। 2 1 बराबर है x प्लस 1 है y माइनस 1 है, x प्लस 1 y माइनस 1 देन 3z। देखा आप सभी ने, आई होप कि ये सब कैलकुलेशन सही किया हमने बच्चों, एकदम प्रॉपर देयरफॉर का साइन डालना और सॉल्व करते समय प्रेजेंटेशन में इक्वल के नीचे इक्वल ही रखना, सो दैट कि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे। आप देख रहे हो बहुत बढ़िया दिख रहा है सब कुछ, राइट। तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 5 माइनस 1 इज 4, तो माइनस 2 एंड 4। फिर बच्चों क्या आएगा आपका, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 0 माइनस माइनस इज प्लस, 0 प्लस 2 इज 2, तो 2 एंड 2 आ गया आपका, वेरी गुड। फिर आपका आएगा 5 माइनस 1 इज 4 एंड 5 माइनस 3 इज 2, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हमने सारी वैल्यू सॉल्व कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, इतना सिंपल है सब लोग का, राइट। मैं चेक कर रहा हूं, 5 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 2, 5 माइनस 1 एंड लास्ट वन इज 5 माइनस 3, परफेक्ट है बच्चों, एकदम सही है। सो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, इसका ऑर्डर 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 1 2, 2 रो 1 कॉलम, सही है ना। तो ये 2 और ये 2 सेम है, मैंने बोला था कि if number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix then multiplication exist। बच्चों मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा तो आंसर में क्या ऑर्डर आने वाला है, ये 3 और ये 1 है तो 3/1 और क्या 1 2 3 और 1 कॉलम, बस ऐसा। देखा आपने, तो कैसे करने का, इधर रो लेने का बताया था मैंने, हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स से रो पकड़ो, दूसरे से कॉलम, अरे एक ही कॉलम है, टेंशन खत्म। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई देखो ना, इसका पोजीशन देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सही जा रहे हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा माइनस 4, 4 2 जा वेट 2 2 जा माइनस 4, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, 4 1 जा प्लस 4। देखा बच्चों आपने, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ किया तो माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4, फिर 4 1 जा 4 बाय डिफॉल्ट प्लस, फिर इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो यहां का सेकेंड रो और यहां का फर्स्ट कॉलम, और मैंने बोला भी है बाय डिफॉल्ट इधर का रो पकड़ो इधर कॉलम, तो आपने पहला रो पकड़ा दूसरा कॉलम, कोई और कॉलम है क्या, नहीं, नीचे आ जाओ, दूसरा रो सॉरी सेकेंड रो पकड़ा फर्स्ट कॉलम पकड़ने जा रहे हैं, तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, इस 2 का 1 के साथ 2 1 जा 2, फिर कोई और कॉलम है क्या, नहीं, तो नीचे आ जाओ। अब 4 2 का मल्टीप्लाई 2 1 के साथ, 4 2 जा 8, 2 1 जा बाय डिफॉल्ट। बच्चों बाय डिफॉल्ट अगर बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है तो प्लस होता है, अदरवाइज अगर माइनस आ रहा है तो माइनस करो, और क्या। चलो सिंप्लीफाई कर दो सब लोग, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, 4 + 2 हो जाएगा 6, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। नाउ इट इज इक्वल टू x + 1 y - 1 एंड 3z। सो गाइस प्लीज ध्यान देना इस बात को कि यहां पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के इक्वल, बराबर, सही है सर। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बोलो क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। दूसरा पार्ट y - 1 = 6, सो y की वैल्यू हो जाएगी -1 आ जाएगी +1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। फिर 3z = 10, तो बच्चों 3 यहां पे जाएगा बिकॉज यहां पे मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, z = 10/3, राइट। तो बाजू में आप क्या लिखोगे, आंसर क्या बच्चों, x = -1, y = 7 एंड z = 10/3। देखा आप सभी ने, सो गाइस देखा आप सभी ने, यहां पर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिया, एकदम मजेदार चीज थी, यस। तो ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछते हैं, देखो ये मैंने क्वेश्चन करा दिया और यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला भी करा दिया। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, मैक्सिमम 3 मार्क्स के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड स्टेप्स कितने होते हैं, ये तो कॉपी किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बस 4 से 5 स्टेप के होते हैं, मतलब अगर 6 मार्क हैं तो हर स्टेप पे हाफ मार्क मिल ही जाएगा, ऐसा है, समझ गए बात को। सॉरी 6 मार्क बोलो, 3 मार्क्स के हैं तो हर स्टेप पे हाफ मार्क मिलेगा और आपको ऑटोमेटिकली 3 मार्क्स में कन्वर्ट हो ही जाता है।
सो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है बच्चों के ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर एग्जाम में आए तो प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना और इसको बेस्ट वे से करना। चलो स्टूडेंट्स, आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में यही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, और जब नेक्स्ट सीरीज इस पर्टिकुलर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम और भी बातें करेंगे और भी अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाबा स्टूडेंट पर जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, मिलते हैं।